नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम देखने वाले यहाँ पर यूपी टेट एग्जाम 23 जनवरी 2022 को जो पेपर हुआ है उसी पेपर का यहाँ पर मैथ्स वाला पार्ट और देखेंगे क्या इसके आंसर हैं, किस प्रकार का पेपर आया था, सब कुछ जानते हैं इस वीडियो के लास्ट तक। इसके पहले हमने हिंदी बाल विकास पर्यावरण की आंसर की दे दी है, आप उन्हें भी जा कर के देख सकते हैं और अपना आकलन कर सकते हैं कितना स्कोर आपका यहाँ पर रहा है। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट की। यहाँ पर पहला प्रश्न है जो गणित के अंदर, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होंगे। तो देखिए यहाँ पर चार विकल्प जो दिए हैं, इनमें से कौन से मापक जो हैं वो प्रभावित होंगे। तो यहाँ पर जो हम उत्तर रहेगा इसके लिए वो रहेगा माध्य और बहुलक। दूसरा विकल्प इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में से केवल एक ही फलक पर रंग होगा। तो यहाँ पर इसके लिए जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा पहला विकल्प, जहाँ पर दिया है 54। इसके लिए सही उत्तर पहला होगा। और किस प्रकार होगा, क्या सोल्यूशन होगा, कैसे हल करेंगे, ये सब हम आपको डिटेल में बाद में इसके लिए वीडियो देंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको एक की जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न इसमें पूछा गया था और काफ़ी सरल सा प्रश्न था। पंचभुज के अंतःकोणों का योग इसमें निकालना था और यहाँ पर इसके लिए जो सही उत्तर था वो होगा यहाँ पर 540। तो 540 यानी कि पहला विकल्प जो होगा इसके लिए सही होगा 540। आगे देखते हैं अगला प्रश्न जो था, एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है और जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है। तो खंबे की पूरी माप क्या होगी, इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न दिया था और इसका उत्तर इसमें निकालना था। तो यहाँ पर खंबे की जो माप होगी वो पूरी माप वो होगी क्या, तो वो होगी यहाँ पर 21 मीटर। चौथा विकल्प जो होगा इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं और बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं और ए अकेले उसी काम को कितने दिन में कर पाएगा। तो यहाँ पर जो ए अकेला होगा वो उस काम को कर पाएगा 30 दिन में और इसके लिए जो उत्तर 2 है, विकल्प 2 है, ये इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ और हानि प्रतिशत क्या रहेगा। तो इसमें जो हानि होगी और हानि कितनी होगी, तो 33 सही 1/3% की इसमें हानि होगी। विकल्प 3 इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न है। यहाँ पर एक संख्या दे रखी है, जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 12, 10, 12 को 12 से भाग देना है और इसमें शेषफल पूछा है कि कितना इसमें शेषफल होगा। तो यहाँ पर जब इसे भाग लगाकर आप देख सकते हैं, सिंपल सा प्रश्न है। तो यहाँ पर भागफल जो शेषफल जो होगा वो इसमें होगा 4। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर संख्या दे रखी 378 गुणित 236 गुणित 459 गुणित 312 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो बहुत ही आसान से प्रश्न थे और यहाँ पर सभी के इकाई अंकों का आप गुणा कर सकते हैं और उसके इकाई अंक में जो आता है वही आपका उत्तर होगा। तो यहाँ पर इसमें जो इकाई का अंक आएगा वो निकल के आएगा 4। पहला विकल्प ही इसके लिए सही होगा। तो अब 8, 6, 9 और 2 का गुणा कर सकते हैं और जो इकाई का अंक आए वो उसके लिए उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था, दिए गए आंकड़ों का माध्य यदि 4.5 है तो उसका माध्यांक क्या होगा। तो यहाँ पर जो आंकड़े दे रखे हैं और इनका माध्यांक पूछा था, तो इसके लिए माध्यांक का जो मान होगा वो भी इसमें निकल कर आएगा 4.5 और पहला विकल्प इसके लिए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसको जाता है, न्यूटन, लाप्लास, गॉस या फिर आर ए फिशर। तो ये श्रेय जाता है आर ए फिशर को और चौथा विकल्प इसके लिए करेक्ट है। आगे यहाँ पर एक आकृति दी रखी थी त्रिभुज की, जिसमें मध्य बिंदु DEF दिए थे और ज्ञात कीजिए कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इस आकृति से रिलेटेड ही यहाँ पर दिए थे। तो इसमें जो आकृति को आप देख लीजिएगा, यहाँ जो आकृति दे रखी है इसके मध्य बिंदु के ऊपर ये ही बिंदु DEF है। तो यहाँ पर फर्स्ट विकल्प दिया है DEF का क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल की 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। बिल्कुल पहला ही विकल्प इसके लिए सही होगा। यहाँ पर त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल जो होगा ये
त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का 1/4 होगा। चलिए, और बाकी कोई भी विकल्प इसमें सही नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि किसी दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य A, ज्यामितीय माध्य G और हरात्मक माध्य H हो तो यहाँ पर कौन सा विकल्प इसके लिए सही होगा? तो देखिए, इसमें जो विकल्प होगा वो आपका होगा विकल्प नंबर 2, जो कि दिया है AGH वाला। ठीक है, दूसरा विकल्प इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 36 हैं तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा? तो यहाँ पर उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का अंतर जो होगा वो इसमें आएगा 5/36, और चौथा विकल्प इसके लिए सही होगा। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे? तो यहाँ पर उत्तर होगा श्रीनिवास रामानुजन, और दूसरा विकल्प इसके लिए सही है। आगे बढ़ते हैं। किसी कमरे की दीवार, चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो है वो 660 मीटर स्क्वायर है तथा उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल कितना होगा? आसानी से इसको आप निकाल सकते हैं, और यहाँ पर इसके लिए उत्तर आता है 200 मीटर स्क्वायर। चौथा विकल्प इसके लिए सही है। आगे यहाँ पर भिन्न दे रखी हैं 14/35, 42/55 और 21/22 का महत्तम समापवर्तक पूछा था कि इसका महत्तम समापवर्तक कितना होगा? तो इसका महत्तम समापवर्तक होगा 7/330। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ब्रैकेट के अंदर 7 + 2√10 का वर्गमूल पूछा था और इसका वर्गमूल निकालना था। तो इसका जो वर्गमूल निकल के आएगा वो इसमें निकलेगा √2 + √5, और दूसरा विकल्प होगा इसके लिए सही। आगे देखते हैं। यदि एक वर्ग के समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है और यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर लंबी है तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा? तो इस आकृति का परिमाप जो निकल के आएगा वो इसमें आएगा यहाँ पर 6 सही 2/3 सेंटीमीटर, चौथा विकल्प के साथ में। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या यहाँ पर 99 से विभाजित होगी? तो यहाँ पर संख्या जो 99 से विभाजित होगी वो यहाँ पर होगी 1 1 4 3 4 5, जो कि दिया है चौथा विकल्प। ये संख्या इसमें 99 से विभाजित होगी। पाई क्या है? तो पाई यहाँ पर पूर्णांक, अभाज्य, अपरिमेय या परिमेय। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर है तीसरा विकल्प इसके लिए सही। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि 10⁻³ 3x के रूप में है और 10⁻³ = 125 हो तो यहाँ पर 10⁻⁻2x का मान क्या होगा? तो यहाँ पर देखना है इसका मान, और इसका मान जो निकल के आएगा वो इसमें आएगा हमारा उत्तर 1/25, पहला विकल्प इसके लिए निकलेगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर एक संख्या दे रखी है 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है तो इसमें भाजक क्या होगा? तो भाजक आप आराम से निकाल सकते हैं। भाज्य बराबर भाजक, भागफल का जो फॉर्मूला है उससे निकाल कर यहाँ पर ला सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें भाजक होगा 96। चलिए, 50 से छोटे धन पूर्णांक अभाज्यों की संख्या क्या होगी? तो 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या देखना है। तो यहाँ पर अभाज्य इसमें निकल के आते हैं 15, और तीसरा विकल्प होगा इसके लिए सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने से छोटी संख्या का 3 गुने का योग 71 है तो वे संख्याएं क्या होगी? तो यहाँ पर वे संख्याएं जो निकल करके आएंगी वो इसमें आएंगी 14 और 5, जो कि दिया है दूसरा विकल्प। तो दूसरा विकल्प जो होगा इसके लिए सही होगा। अगला प्रश्न है। यहाँ पर एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर तथा उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा आयत की चौड़ाई ज्ञात करें। तो यहाँ पर आयत की जो चौड़ाई निकल करके आएगी वो इसमें आएगी 4 सेंटीमीटर, और चौथा विकल्प होगा इसके लिए सही। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो ABC a + b + c/c का मान क्या होगा? तो इसमें यहाँ पर इसके लिए जो मान निकल के आएगा वो आएगा 2, और दिया है दूसरे विकल्प में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? यहाँ पर वो दिन आएगा मंगलवार, और पहला विकल्प होगा इसके लिए सही। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर एक हल कीजिए, संख्याएं दे रखी हैं। तो यहाँ इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर हमारा इसमें आएगा वो निकल के आएगा 11/64, चौथा विकल्प इसके लिए सही होगा।
आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं हैं, तो त्रिभुज की संभव भुजाएं यहाँ पर देखना है कि कौन सी भुजाओं से यहाँ पर एक त्रिभुज बन सकता है। तो यहाँ पर बन सकता है 6.3 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर और 4.6 सेंटीमीटर, यानी कि पहला विकल्प इसके लिए सही है ना, क्योंकि दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग से सदैव ज़्यादा होना चाहिए। तो उस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं इनको करके। आगे यहाँ पर जो अगला प्रश्न था वो दिया था √3 और √4, √5, इनको आरोही क्रम में यहाँ पर व्यवस्थित करना है। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर इनमें किस प्रकार से ये व्यवस्थित होंगे, तो आरोही अवरोही क्रम का आपको पता होना चाहिए। पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी संख्या। तो यहाँ पर आरोही क्रम में हम इनको बड़ा व्यवस्थित करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो क्रम बनेगा वो बनेगा 4√5 सबसे पहले, दूसरा विकल्प, फिर 3√4 होगा और फिर होगा √3। तो इस प्रकार से ये क्रम इसमें जमेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से गणित के जो क्वेश्चन थे ये इसमें पूछे गए थे आज के पेपर में, और यहाँ पर आगे हम बात करने वाले हैं इनके सोल्यूशन की। तो आपको इनका सोल्यूशन का पूरा वीडियो मिलेगा, आप बेफिक्र हो जाइए, है ना। तो आज के लिए अभी इतना ही, और मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।